बिलावल और शहबाज ने स्पीकर को धमकी दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर पीर को स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे। देखते हैं फिर आप कौमी असम्बली के हॉल में कैसे OIC कॉन्फ्रेंस करते हैं। शिकस्त देकर इमरान खान गैर जमहूरी रवैया अपना रहे हैं, आईनी बहरान खड़ा करना चाह रहे हैं ताकि तीसरी कुव्वत को मौका मिले। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर ने हाउस का बिजनेस नहीं चलाया तो हम असम्बली हॉल में धरना देने पर मजबूर होंगे। स्पीकर को खबरदार करते हैं, अब भी वक्त है होश के नाखुन लें। इमरान खान के आलाकार ना बने, अवाम आपको मुआफ नहीं करेंगे। ऑपोजिशन में हिम्मत है तो OIC कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाए। वजीर दाखिला शेख रशीद का जवाबी चैलेंज, कहा यह पाकिस्तान की सलामती का मसला है। OIC में शिरकत करने वाले पाकिस्तान के मेहमान है, फौज उनकी जमानती है। धमकियां देने वालों के साथ वो होगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी, अदम एतमाद भूल जाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा भारत OIC कॉन्फ्रेंस को सबूताज करना चाहता है। उम्मीद है बिलावल भारत के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। कहा पैसे लेकर रुकन असम्बली किसी और के साथ चला जाए तो एहतजाज अवाम का फ़र्ज बन जाता है। उन्होंने अपने लोगों को कहा लोग ज़रा जज्बात में आ गए और सिंध हाउस तक पहुँच गए। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत में सबका हक है। वज़ीर आज़म ने यह पेशगोई भी की कि जैसे जैसे तहरीक अदम एतमाद का वक्त करीब आएगा तो अवामी दबाव पर सारे जाने वाले वापस आ जाएंगे। इमरान खान ने अपोजिशन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए मंडी लगी हुई है। अवाम का पैसा चोरी करके सियासतदानों को ख़रीदा जा रहा है। पैसों की बड़ी बड़ी थैलियाँ आ रही हैं। ये सब कुछ पूरी कौम के सामने हो रहा है। पहले तो कभी नहीं हुआ कि सिंध हाउस को बचाने के लिए सिंध से पुलिस मंगवाई गई हो। कौन सी ऐसी सरगर्मी हो रही थी जिसे छुपाना पड़े? आपको डर किस चीज़ का है? अगर PTI के लोग तंग हैं और जाना चाहते हैं तो उन्हें छुपा कर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ में रखना गैर कानूनी है। इमरान खान बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ कारकुनों को हिदायत दें कि सिंध हाउस पर हमले जैसे वाक़यात ना हो। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट की समाअत पर वजीर आज़म को ब्रीफिंग। वजीर आज़म ने कहा अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। स्पीकर असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी और शेख रशीद अहमद की शिरकत। PTI के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ उनके हल्कों में और घर के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज। शकरगढ़ में वजीहा कमर के घर PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने आ गए। दोनों में तकरार भी हुई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रैली रेलवे रोड से वजीहा कमर के घर पहुंची तो नून लीग के कारकुन भी वहां पहुंच गए। मामला टल गया, कारकुन लौट गए। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अहमद हुसैन डेहड़ और राना कासिम नोवन के खिलाफ मुजाहरा किया, नारे लगाए। मुजाहिरीन ने मुनहरिफ अरकान को लोटा और कब्जा माफिया करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि तहरीक अदम एतमाद के अमल पर सख्ती से आइन के मुताबिक अमल किया जाए। अदालत की कार्रवाई इस अमल को मफलूज करने के लिए नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद पर सियासी तसादुम रोकने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद में विफाक की इकाई की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। अदालत का प्लेटफॉर्म किसी फरीक को सूरत हाल खराब करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। हम अपोजिशन जमातों को कहेंगे कि वो भी कानून के मुताबिक अमल करें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा आप 63A में रेफरेंस दायर कर रहे हैं, दायर कर दें ताकि हम उसकी समाअत करें। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि सदारती रेफरेंस की अलग समाअत की जाए। सदारती रेफरेंस का सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त से कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अदालत कानूनी सवालात का आइन के तहत जवाब देगी। मजीद समाअत पीर 1 बजे तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने 14 मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया। नोटिस में कहा गया है कि TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू से साबित हो गया कि आप पार्टी छोड़ चुके। अरकान वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने वाली अपोजिशन से मिल चुके हैं। अरकान को 7 रोज़ के अंदर मुआफ़ी मांग कर
पार्टी में गैर मशरूत तौर पर वापस आने की मोहलत। दूसरी सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने नूर आलम खान, डॉक्टर रमेश कुमार, अफजल ढांडला, नवाब शेर वसीर, राजा रियाज, अहमद हुसैन डेहड़, राना कासिम नोन, गफ्फार वट्टू, बासित बुखारी और दीगर को नोटिस जारी किए। दूसरों को शोकॉज देने से पहले उस शोकॉज का जवाब दो जो कौम ने आपको दिया है। मरियम नवाज का वजीर आजम इमरान खान को मशवरा। कहा कि आपने पूरे पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई और बेअमनी में धकेल दिया। अपनी जमात के किस रुकन को इस काबिल छोड़ा कि वो आवाम का सामना करे? आप एक बोझ हैं जो अब कोई नहीं उठा सकता। क्या हुकूमत उस्मान बुज़दार को हटाने जा रही है? परवेज़ खटक का रात गए तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी से राबता, अहम फैसले रोकने की दरख्वास्त। ओन चौधरी का कहना है कि परवेज़ खटक ने तरीन ग्रुप से फौरी तौर पर इंतहाई कदम न उठाने की दरख्वास्त की। कहा है कि अहम फैसले रोक लें, जल्द अहम पेशरफ से आगाह करेंगे। ज़राए का कहना है कि ओन चौधरी से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी टेलीफोनिक राबता किया है। माइनस इमरान कहने वाले अपनी औकात और कद के मुताबिक बात करें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुनहरिफ अराकीन को दो टोक जवाब। कहा मुनहरिफ अराकीन को नोटिस भी दे रहे हैं और उनके लिए तौबा का दरवाजा भी खुला है। जिनके पेट में दर्द है उन्हें दवा देने को भी तैयार है। हुकूमत न पहले कहीं जा रही थी, न अब जा रही है, न जाएगी। तरीन ग्रुप ने कहा है वो कोई भी फैसला मुशावरत से करेंगे। अपोजिशन के लिए वफाकी वजीर ने कहा कि सारे शेख चिल्ली इकट्ठे हो गए हैं। ये भी कहा कि कल पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज के लिए जो लोग निकले वो हमारे हीरोज हैं। हमाद अजहर ने कहा कि बल्ले के निशान पर मुंतखब होने वाले मुस्ताफी हुए बगैर बल्ले के खिलाफ कैसे वोट दे सकते हैं। कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और हमसे राब्ते कर रहे हैं। इत्तेहादी भी राब्ते में है। मुख्तलिफ शहरों में मुनहरिफ अराकान के खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं। सिंध हाउस पर हमला करने वाले तहरीक इंसाफ के एमएनएज मिनटों में और कारकुन घंटों में रिहा। सिंध हाउस पर धावा बोलने वाले तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनों को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। कल कैमरे की आंख ने दोनों एमएनएज अताउल्ला और फहीम खान को तोड़फोड़ और हुल्लड़बाजी करते दिखाया, लेकिन पुलिस को नजर न आए। आज दोनों की वीडियोस देखकर नाम एफआईआर में शामिल करने का इशारा दे दिया। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से हमले के वाक़े की आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कमेटी को 3 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद में अपोजिशन के बड़ों की बैठक। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा नाअहल और नाजायज हुक्मरानों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। जब जहाज में लोग आते थे उस वक्त जमीर की आवाज कहाँ थी? अब अपने लोगों को गधे और खच्चर कह रहे हो। ये जंग हम जीत चुके हैं। बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा इमरान खान क्लीन बोल्ड नहीं हिट विकेट होंगे। मुझे तो डर ये था कि अब शहबाज शरीफ साहब जो सूट पहन उन्होंने पुराने अपने 60 की दहाई के सूट निकाले हुए हैं, अब हैट पहन के ना देना शुरू कर दें। हाथ में जो है वो ये पाइप भी ना पकड़ लें, क्योंकि जितना वो खुद को दिखाना चाहते हैं मैं गोरा हूँ, लग नहीं रहा। और मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने काफ़ी सारी क्रीमें भी मंगाई हैं गोरा लगने के लिए और दवाइयाँ भी खा रहे हैं। इनको कैसे लगे कि वो गोरे हैं, आप उनको एडवाइस करें। वफाकी वजीर तलात फवाद चौधरी के शहबाज शरीफ पर ताक ताक कर निशाने। बोले शहबाज शरीफ खुद को जितना गोरा दिखाना चाहते हैं उतने हैं नहीं, क्योंकि लग नहीं रहा। उन्होंने काफ़ी क्रीम्स भी मंगवाई हैं और गोरा लगने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, दवाइयाँ भी खा रहे हैं। हमारा पहला हदफ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए पाकिस्तान की आवाम की एक इंतहाई इनकॉम्पिटेंट करप्ट हुकूमत और वज़ीर आज़म से जान छुड़ाना। ज़रूरी रिफॉर्म्स जो हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, जो लॉज हैं, उनमें रिफॉर्म्स लाकर हमें फ़ौरन इलेक्शन में चले जाना चाहिए। मुतहदा अपोजिशन मशावरत के साथ हम अपना फ़ैसला करेंगे और सन का चेयरमैन अपना लेके आएंगे। हमारा हक है इंशाअल्लाह।
मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला हदफ अदम एतमाद के जरिए अवाम के इमरान खान से जान छुड़ाना है। चेयरमैन सेनेट भी अपना लाएंगे। इसके अलावा किस किस को हटाना है, ये फैसला इमरान नियाजी को हटाने के बाद मुशावरत से होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का जिरगा में सलीम साफी को इंटरव्यू। कहा अदम एतमाद के बाद इंतखाबी इस्लाहात करके फौरी तौर पर नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। सदर मुमलिकत ने भी इंतहाई मायूस किया, वो यस मैन साबित हुए। देखिए शहबाज शरीफ का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। विफाक के बाद अपोजिशन की खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी। अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को निशाने पर ले लिया। तहरीक अदम एतमाद आइंदा चंद रोज़ में जमा करवाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी की अपोजिशन को तहरीक इंसाफ के 45 MPs की हिमायत हासिल होने की यकीन दहानी। अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में कहा PTI MPs का बड़ा ग्रुप पीपल्स पार्टी में शामिल होने को तैयार है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का 4 रुकनी पार्लिमानी ग्रुप पहले ही हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर चुका। PTI के मुनहरिफ रहनुमा नूर आलम को धमकियां और गालियां देने वाले 2 अफराद PTI कनाडा चैप्टर के ओहदेदार निकले। नूर आलम का धमकियों पर FIA से रुजू करने का फैसला। इस्लामाबाद के होटल में बनाई गई वीडियो में नूर आलम को धमकियां दी गई थी। नूर आलम ने कहा कि अगर उनको या उनके घर वालों को नुकसान पहुंचा तो वो बदला लेना जानते हैं। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली नजीब हारून कहते हैं कि उन्होंने कभी इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। ये कहा था कि इमरान खान अपनी टीम में से किसी और को नामजद करें। इमरान खान ऐसे शख्स को नामजद करें जो इत्तेहादियों को भी काबिल कबूल हो, जो साथ छोड़ने वालों को भी वापस ला सके। जब घर में आग लगी हो तो सबसे कीमती चीज़ को बचाया जाता है और वो इमरान खान है। इमरान खान का नामजद करदा शख्स PTI हुकूमत की मुद्दत पूरी करे। PTI के रहनुमाओं ने TV टॉक शोज में मुखालिफिन को गालियां देना शुरू कर दी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने एक TV प्रोग्राम में मुनहरिफ MNA रमेश कुमार को बार बार गाली दी। एक और प्रोग्राम में PTI की रुकने कौमी असम्बली आलिया हमजा भी आपे से बाहर हो गई। मुनहरिफ अरकान को अंग्रेजी में गालियां देती रहीं। शहबाज गिल और आलिया हमजा की गालियां ऐसी नहीं कि कौमी TV चैनल पर उन्हें दोहराया भी जा सके। लोटा होता नहीं हर हाथ छुड़ाने वाला। इमरान खान की माजी में लोटे की वजाहत करते हुए वीडियो मंजर आम पर आ गई। इमरान खान ने अपने मौक़िफ़ में यह भी कहा था कि कायद आज़म ने भी पार्टी तब्दील की थी। पार्टी तब्दील करना कोई जुर्म नहीं। घी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 1 किलो घी की कीमत में 55 रुपए का इजाफा। 1 किलो घी 479 रुपए का हो गया। पेशावर में घी की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 55 रुपए, जबकि इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर में घी की कीमत में 45 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट सामने आ गई। हुकूमत ने IMF से बिजली और पेट्रोल पर सब्सिडी न देने का वादा किया। पेट्रोल, डीजल और बिजली पर रिलीफ समेत टैक्स एमनेस्टी स्कीम देकर वादा तोड़ दिया। IMF नाराज हो गया। $96 करोड़ की अगली किस्त खटाई में पड़ गई। पाकिस्तान अब तक IMF से मंजूर $6 अरब में से $3 अरब हासिल कर चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान के गुलामी न करने से मुताल्लिक़ बयान पर तर्जुमान वाइट हाउस का तबसरे से गुरेज। कहा पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं, सिफारती ज़राए से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को जारी रखेंगे। अमरीकी सदर बाइडन वज़ीर आज़म इमरान खान की टेलीफोन कॉल की दरख्वास्त क्यों नहीं ले रहे। पाकिस्तानी सहाफ़ी के सवाल पर JN सौकी ने कहा कि उनके पास फ़ोन कॉल की दरख्वास्त से मुताल्लिक़ तफसीलात नहीं। OIC कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल तराना जारी कर दिया गया। तराना जमीलुद्दीन आली के गीत का रीमेक है, जिसकी थीम है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में मत पड़ो। इस्लामी ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए आज से मेहमानों की आमद शुरू होगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स की गजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलियावी नायब कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं कराची टेस्ट में बाबर आजम ने गैर मामूली इनिंग्स खेली।
कराची टेस्ट में जीत के करीब थे लेकिन कई चांस मिस किए। उम्मीद है लाहौर टेस्ट में लंबी इनिंग्स खेलने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट 21 मार्च से होगा। कराची और लाहौर में अदबी सरगर्मियां। आर्ट्स काउंसिल कराची में 3 रोज़ा 5वां सिंध लिटरेचर फेस्टिवल, लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल में खिलाफत उस्मानिया और मिस्र की तहजीब पर सेशंस, स्पेनिश फनकारों का रिवायती साजों पर फन का मुजाहिरा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर के हीरो शहनशाह जज्बात, जो किरदार निभाया यादगार कर दिया। 300 से ज्यादा फिल्म्स में काम किया, 10 निगार अवार्ड्स, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए।